हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज की क्लास में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और फॉर्मूलाज को कवर करेंगे और इससे नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम एपी भी बोलते हैं। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसको हम कैपिटल ए और कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ए सीरीज ऑफ नंबर्स दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। एक सीरीज जो या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है सेम नंबर्स के ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, उसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 और कंटिन्यू ये सीरीज ऐसे ही चल रही है। तो इसमें देखो हम हर जगह पे +2 ऐड कर रहे हैं। जैसे +2 ऐड किया 4, फिर +2 ऐड किया फिर +2, तो ये सीरीज ऐसे चल रही है +++2 करके। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर जो ये नंबर्स दे रखे हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गए, तो इनको हम बोलते हैं ट्रम्स। जैसे 2 एक ट्रम हो गई, 4 एक ट्रम हो गई, 6 एक ट्रम हो गई, 8 ट्रम हो गई, 10, इन सबको हम बोलते हैं ट्रम। जो 2 है ये फर्स्ट ट्रम थी तो इसे हम लिखेंगे ए। 4 सेकेंड ट्रम है तो इसे हम लिखेंगे A2। 6 थर्ड ट्रम है तो इसको हम लिखेंगे A3। 8 फोर्थ ट्रम है तो इसको लिखेंगे A4 और 10 फिफ्थ ट्रम है तो इसे लिखेंगे A5। हम ट्रम्स को ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद जो इनके बीच का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे +2 हो रहा था ना सारों में, तो वो हो गया कॉमन डिफरेंस। इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं। जैसे हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम करेंगे d = A2 - A = आ जाएगा 4 - 2, तो ये आ गया 2। ऐसे ही अगर हमें A3 और A2 से कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे लिखेंगे A3 - A2, तो आ जाएगा 6 - 4 = 2। ऐसे ही अगर A4 और A3 से कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आ जाएगा A4 - A3 = 8 - 6 = 2। तो इन सभी में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी सीरीज है क्योंकि ये सेम नंबर से इंक्रीज हो रही है। तो ये हमने देख लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें टर्म्स क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और हम कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इसमें आता है फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी क्या होती है? जैसे ये एग्जांपल दे रखा है 4, 8, 12, 16 और ये कंटिन्यू सीरीज और लास्ट टर्म है 28। तो जिसमें लास्ट टर्म होती है, जैसे यहाँ लास्ट टर्म है 28, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। जिस सीरीज का एंड पॉइंट होता है वो होती है फाइनाइट एपी। जैसे नेक्स्ट दे रखी है 5, 6, 7, 8, तो ये सीरीज एंड हो रही है तो ये है फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट जैसे ये एग्जांपल है 6, 9, 12, 15 और ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है। इसमें हमें लास्ट पॉइंट नहीं पता, एंडिंग पॉइंट का नहीं पता होता, उस सीरीज को हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो 4, 10, 16, 22 और ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है, इसमें भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये हो गई इनफाइनाइट एपी। इससे नेक्स्ट आता है जर्नल टर्म ऑफ एपी। जो एपी की जर्नल टर्म है तो यहाँ है A + D, A + 2D, A + 3D। ये होती है एपी में जर्नल
टर्म। तो जो ए है ये हो गई फर्स्ट टर्म, जो ए प्लस डी है ये हो गई सेकंड टर्म, ए प्लस 2d ये हो गई थर्ड टर्म, और ए प्लस 3d ये हो गई फोर्थ टर्म। इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A1, तो और सेकंड टर्म को लिखेंगे A2, ए प्लस डी, A3 को लिखेंगे A प्लस 2d, और फोर्थ टर्म को लिखेंगे A4, A प्लस 3d। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 और कॉमन डिफरेंस है 1। तो इससे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो पहले हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है, तो फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, उसके बाद सेकंड टर्म निकालेंगे तो A2 इक्वल टू A प्लस डी। तो A हमें पता है 2 है और कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये आ गई 3। उसके बाद A3 निकालेंगे तो A प्लस 2d ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और कॉमन डिफरेंस 1, तो ये आ गया 4। उसके बाद A4 तो A प्लस 3d, तो A हो गया 2 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस है 1, तो ये आ गया 5। ऐसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स निकाल सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो। ये होती है एपी की जर्नल टर्म। इसके अंदर जो ऐसे सीरीज दे रखी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही अगर ये कंटिन्यू लास्ट तक जाती है तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म आएगी, जैसे फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे टर्म चलती जाएगी, उसके बाद जो लास्ट टर्म आएगी उसे हम बोलते हैं ए एन से उसे डिनोट करते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये nth जो टर्म होती है वो लास्ट टर्म होती है। जैसे ये सीरीज दे रखी 6, 12, 18, 24 और ये कंटिन्यू, और फिर उसके बाद 54। जो ये 54 है ये हमारी लास्ट टर्म है, इसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं और इसको ही nth टर्म बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं ए एन से। तो ए एन इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद और डी कॉमन डिफरेंस। इस एग्जाम्पल में हमें पता है कि nth टर्म हमारी 54 है, यही लास्ट टर्म है। तो ये जो सीरीज दे रखी है ये 6 की टेबल चल रही है, तो हमें पता करना है जो 54 है वो हमारी कौन सी टर्म है। तो ये आ जाएगी 9th टर्म। 6 की टेबल कंटिन्यू चल रही है तो 54 9 पे आता है, तो ये 9th टर्म हो गई। अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम लास्ट टर्म निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है 6 प्लस n हमारे पास है 9 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 है 12 और A है 6, तो आ जाएगा 6 हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। अगर हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं तो हम एक दो टर्म का और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे A3 माइनस A2, तो ये देखो ये भी 6 आ गए, ये भी 6, तो ये AP है। तो अब हम कॉमन डिफरेंस ले लेंगे 6, तो लिखेंगे 6 प्लस और ये 9 माइनस 1 8 इंटू 6, तो आ जाएगा 6 प्लस 48 इक्वल टू 54। तो लास्ट टर्म हमारी क्वेश्चन में भी यही दे रखी थी 54, और ये भी 54 आ गई। ऐसे हम an या nth टर्म निकालते हैं AP की। उसके बाद जो AP की लास्ट टर्म होती है उसे हम L से भी डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे 54 है तो इसको हम L से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे हम, ये फॉर्मूला दे रखा था, तो इसको हम L इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन और डी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ए एन है उसको हम स्मॉल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हमें कोई सीरीज दे रखी है एपी और उसका हमें सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे ये सीरीज दे रखी है 1 + 2 + और 100 तक, और ऐसे ही ये नीचे वाली सीरीज दे रखे हैं 100 + 99, 98, 97 और 1 तक। इनका अगर हमें सम कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है, जैसे ये इसे हम लिखेंगे S = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 और d मतलब कॉमन डिफरेंस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर S = n/2 ब्रैकेट जो 2a दे रखा है उसको a + a भी लिख सकते हैं प्लस n-1 और d ब्रैकेट बंद। उसके बाद S = n/2 ब्रैकेट a, और ये हमें पता है a n का फॉर्मूला है तो a n। उसके बाद S n/2 ब्रैकेट a + l। a n को हम l से भी डिनोट करते हैं तो l। ये दो फॉर्मूले होते हैं सम कैलकुलेट करने के एपी सीरीज में। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है एक तो ये हो गया और एक एल वाला, यहाँ पे एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये। वैसे तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन जो ऊपर वाला फॉर्मूला होता है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म ना दे रखे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीरीज दे रखी है एपी A1 2 3 4 5 और ये कंटिन्यू जा रही है। इसके अंदर हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म कौन सी है, nth टर्म दे रखी है। इसके अंदर जो टर्म्स है टोटल वो 50 है और हमें इसका सम कैलकुलेट करना है। तो एक तो ये हो गई। नीचे वाला फॉर्मूला कब यूज़ होता है, जब हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी हो, जैसे 2 4 6 8 और फिर ये कंटिन्यू और लास्ट टर्म दे रखी है 18। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है तो इस वाले फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो L है वो 18 हो गई। तो अब इसे सोल्व करके देखते हैं। पहले फर्स्ट वाले फॉर्मूले से जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था उसको सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई 1 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 - A, तो 2 - 1 आ गए 1। और चेक करने के लिए अगर हम फिर से डिफरेंस निकालते तो ये 1 1 का ही डिफरेंस है। तो ये एपी सीरीज है और n हमारे पास दे रखा है 50। तो फॉर्मूला इनपुट करेंगे S = 50, n हो गया तो 50/2 ब्रैकेट 2 a हमारे पास 1 है तो इंटू 1 प्लस n 50 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, कॉमन डिफरेंस है 1। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 25। उसके बाद 2 प्लस और ये माइनस करेंगे तो 49 ब्रैकेट बंद। उसके बाद 25 × 51 तो ये आ जाएगा = 1275। ये आ गया इसका सम। ये हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लिया। जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दे रखे होते तो हम सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये है, हमारे पास ये सीरीज थी 2 4 6 8 और ये कंटिन्यू लास्ट टर्म दे रखी है 18। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 2 2 और इसके अंदर हमें n टर्म नहीं पता, nth टर्म क्या है। तो पहले हम nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास लास्ट टर्म दे रखे है तो इसका फॉर्मूला होगा an =
ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन हमारे पास दे रखा है 18, तो 18 इक्वल टू ए की वैल्यू है 2 प्लस एन हमें नहीं पता वो निकालना है, तो एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो 18 प्लस 2 और इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2n माइनस 2। तो 18 इक्वल टू एक 2 प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2n और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 18/2 और ये आ गई 9। तो n हमारे पास आ गया 9। अब हम इस फॉर्मूले के हेल्प से सम निकाल सकते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करके सम निकालेंगे। लिखेंगे s इक्वल टू n हमारे पास है 9, तो 9/2 ब्रैकेट a की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस और l हमारे पास दे रखा है 18, तो लिखेंगे 18 और ब्रैकेट 1, उसके बाद 9/2 और ये आ जाएगा 20 इंटू में 20, इसको इससे कट कर देंगे तो 10 और ये आ गया 90 आ गया इसका सम। तो हमने जो सम के दोनों फॉर्मूलेज थे उनसे क्वेश्चन भी सोल्व करके देख लिया, और आज की वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देख लिए। इससे नेक्स्ट क्लास में हम 5.1 को सोल्व करेंगे। थैंक यू।